दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएम फर्नीचर पर। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कॉमनली ये ट्रेंड बन चुका है कि जब हम फ्लैट बना रहे हैं तो किचन और डाइनिंग के बीच में कोई दीवार नहीं रखी जाती। अगर कोई बिल्डिंग में दीवार प्लान भी होती है तो जनरली जो क्लाइंट्स रहते हैं वो दीवार को रिमूव करवा देते हैं या रखते ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, किचन और डाइनिंग स्पेस एकदम कॉमन बन जाता है। एक लगभग 100 से 200 स्क्वायर फीट का एरिया ऐसा होता है जिसके अंदर आपको किचन और डाइनिंग दोनों मैनेज करना होता है। अब जब हम डिजाइन करने जाते हैं तो मेरे दिमाग में आता है कि इसमें डाइनिंग और किचन को कैसे मैनेज किया जाए कि दोनों ही एरिया आपके स्पेशियस लगे और आपका ओवरऑल लुक भी अच्छा है। दोस्तों आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है कि किस तरह से आप अपने किचन के अंदर ही डाइनिंग को सेटअप कर सकते हो, उसके क्या ऐसे आइडियाज हैं जिनको आप काम में ले सकते हो, उनकी प्राइस रेंज क्या रहेगी, बजट क्या रहेगा और आपके लिए कौन सा वाला मेथड सूटेबल रहेगा। तो अगर दोस्तों आपका भी नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फ्लैट बन रहा है, रिमॉडलिंग चल रही है, तो आप इस वीडियो को देख करके अपने किचन के अंदर डाइनिंग एरिया प्लान करने का पूरा आइडिया ले सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए जीएम फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कांटेक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों सबसे पहला जो मेथड है वो है कंसील्ड चेयर डाइनिंग टेबल। दोस्तों इसमें होता क्या है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, अपना एक टेबल रहता है जिसके अंदर आप चेयर्स को कंसील कर सकते हो व्हेनेवर यू आर नॉट यूजिंग द चेयर्स। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपका किचन का स्पेस जो है वो क्लियर रहेगा एट द टाइम व्हेन यू आर यूजिंग द किचन। और जब आपको डाइनिंग टेबल यूज करना है उस टाइम पे आप चेयर्स को पुल आउट कर करके और अपना डाइनिंग को यूज कर सकते हो। इस तरह का जो डाइनिंग स्पेस है, अगर आपका किचन का साइज लगभग 100 से 150 स्क्वायर फीट है तो आपके लिए बेस्ट मेथड है ये। इसके अंदर आप एल शेप या यू शेप किचन प्लान कर सकते हो और साथ में डाइनिंग एरिया प्लान कर सकते हो। दिखने में भी काफी सुंदर लगता है। इस तरह के जो डाइनिंग टेबल के मॉडल है दोस्तों स्क्वायर और राउंड दोनों शेप में मिल जाते हैं। जनरली जो डाइनिंग टेबल की साइज रहती है वो लगभग 3 फीट डायमीटर में अगर राउंड ले रहे हैं तो उसमें आती है, या फिर 40 इंचेस बाय 40 इंचेस या फिर 3 फीट बाय 3 फीट, इस तरह की साइजेस में ये आपको मिल जाता है। जनरली इस तरह की जो डाइनिंग टेबल रहती है 3 सीटर से लेकर के 6 सीटर डाइनिंग टेबल में आपको मिल जाती है। अगर आप इस तरह की डाइनिंग टेबल अपने किचन में प्लान करें तो लगभग आप बजट मान के चलिए 20,000 रुपए से लेकर के 30,000 रुपए के बीच में आपको ये टेबल्स इजी वे में मिल जाएगी। आप इसको आप अपने घर पे भी कारपेंटर से बनवा सकते हो। तो ये पहला मेथड हो गया आपको किचन के अंदर डाइनिंग प्लेस करने का, डाइनिंग चेयर विद कंसील्ड चेयर वाला। दोस्तों सेकंड जो हमारा मेथड है वो है किचन विद ब्रेकफास्ट टेबल। इसमें होता क्या है कि जो आपका किचन बनाया गया है उसी के प्लेटफॉर्म के कंटिन्यूएशन में ब्रेकफास्ट टेबल, एक ब्रेकफास्ट काउंटर बना दिया जाता है। जनरली ब्रेकफास्ट काउंटर आपका विदाउट स्टोरेज भी बना सकता है या फिर विद स्टोरेज भी बन सकता है। ब्रेकफास्ट टेबल के लिए आप जो साइज अलॉट करेंगे वो 2 फीट से लेकर के 6 फीट तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने सीटर ब्रेकफास्ट टेबल वहां पे प्लान करना चाह रहे हैं। ब्रेकफास्ट टेबल जो है आपकी काउंटर की सेम हाइट लेवल पे बनाई जाती है, यानी कि 33 इंचेस पे, या फिर एक हाइटेड वाला ब्रेकफास्ट टेबल भी बनाया जाता है जो कि लगभग 40 इंचेस हाइट पे होता है, जिसमें बार स्टूल्स रख के हमें उसको काम में लेना पड़ता है डाइनिंग या ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये भी काफी ब्यूटीफुल आइडिया है, काफी अच्छा सुंदर लगता है। अगर आपके किचन का स्पेस लगभग 100 से 125 स्क्वायर फीट है तो आप किचन विद ब्रेकफास्ट टेबल बना सकते हो ताकि आपका डाइनिंग का और किचन का दोनों का पर्पस इजीली सॉल्व हो जाए और आपका किचन दिखने में भी काफी सुंदर लगे। साथ ही साथ अगर आप ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर और आइडियाज देखना चाहते हो तो मेरी पुरानी वीडियो है ब्रेकफास्ट टेबल डिजाइनिंग के ऊपर, उसका लिंक मैंने आई बटन में डाला, वहां जाके आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों थर्ड आइडिया हमारा यूजिंग किचन काउंटर टॉप एज अ डाइनिंग टेबल। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, ऐसा कि आप इमेज में देख रहे हो, इस तरह का अपना किचन काउंटर टॉप ही जब कंटिन्यू होता है उसी में चेयर कंसील करके बना दिया जाता है। इसमें नीचे स्टोरेज नहीं दिया जाता है, वहां पे चेयर रखने की स्पेस बना दी जाती है। ये जनरली ऐसा करा जाता है कि इसमें विंडो के सामने ऐसा स्पेस दिया जाता है ताकि बैठ के खाने में हमें प्रॉब्लम नहीं आए और खाने में अच्छा लगे। ऐसा जब आप अगर प्लान कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपका डाइनिंग स्पेस आ रहा है वो कुकिंग या प्रिपरेशन जोन या क्लीनिंग जोन से थोड़ा सा सेपरेट बना हुआ हो। इस तरीके अगर आप स्पेस प्लान कर रहे हो तो आपके किचन का साइज कितना ही छोटा हो वहां पे आप इस तरह का एरिया निकाल सकते हो, यानी कि आप 100 स्क्वायर फीट से कम भी अगर आपका किचन है, कम डाइनिंग एरिया बना हुआ है तो वहां पे इस तरीके आप सिटिंग प्लान कर सकते हो। ये वाला जो आइडिया दोस्तों काफी कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट इनकर नहीं करनी, सिर्फ आपका जो चेयर्स का कॉस्ट है वही एक्स्ट्रा जाने वाला है, बाकी आपका किचन टॉप में ये काम हो जाएगा। इसका मतलब इसको 5,000 रुपए से अंडर में बनाया जा सकता है। साथ ही अगर आपकी फैमिली साइज छोटी है, यानी कि 3-4 मेंबर्स की फैमिली है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट आइडिया, क्योंकि आपको कुकिंग करते टाइम ये सर्विंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सर्विंग भी वहीं के वहीं कर पाओगे। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव रख सकते हैं। दोस्तों जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो भी थर्ड पॉइंट से जैसा ही मिलता जुलता तरीका है। इसमें क्या होता है, जो आपका किचन काउंटर उसको अपन सिटिंग स्पेस में काम में लेते हैं। ऐसा करने के लिए क्या किया जाता है कि किचन का काउंटर का जो नॉर्मल हाइट है 33 रहता है, लेकिन जहां आपको डाइनिंग सिटिंग बनानी है वहां पे काउंटर को छोटा कर दिया जाता है, यानी कि उसकी हाइट कम कर दी जाती है। जो डाइनिंग सिटिंग रहती है उसकी अमूमन हाइट 18 इंच रखी जाती है। आपको ये 2 मेंबर्स के सिटिंग के लिए बनाना है, 3 मेंबर्स के सिटिंग के लिए बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी विड्थ डिसाइड कर सकते हो। ऐसा मेथड जो है वो भी किचन के अंदर डाइनिंग स्पेस बनाने का एक बहुत क्रिएटिव आइडिया है और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा किचन के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए।
अपनी एग्जिस्टिंग जो किचन है उसी के अंदर आप इसको बना सकते हो। आप जनरली वही ध्यान रखें इसके अंदर भी कि किचन के प्रिपरेशन और कुकिंग जोन से थोड़ा सा अलग हट के एरिया बने तो ज्यादा बेटर रहता है। और इस तरह का डाइनिंग स्पेस बनाने के लिए आपका खर्चा भी काफी कम आएगा, लगभग 5 से 10 हजार रुपए की कॉस्ट में आप इस तरह का अपना डाइनिंग स्पेस बना पाओगे। अगर इस तरह का स्पेस को अच्छा लगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। दोस्तों फिफ्थ हमारा जो मेथड है वो है फोल्डिंग टेबल ब्रैकेट के जरिए डाइनिंग स्पेस बनाना। इसका मतलब ये कि दोस्तों मान लीजिए आपकी किचन की चौड़ाई काफी कम है, 7 से 8 फीट की चौड़ाई आपके पास अवेलेबल है। एक तरफ आपने मान लीजिए काउंटर बना लिया, आप सामने के स्पेस में अगर अपन डाइनिंग परमानेंट देते हैं तो काफी ज्यादा कंजेस्टेड किचन हो जाता है हमारा। ऐसे में क्या कर सकते हैं अपन कि जो फोल्डिंग टेबल है वो दे सकते हैं। फोल्डिंग टेबल बनाने के लिए फोल्डिंग टेबल ब्रैकेट काम में ले सकते हैं, जो कि एप्को कंपनी का एक टेबल ब्रैकेट आता है। अन्य किसी ब्रांड से भी टेबल ब्रैकेट आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एप्को का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि काफी रिनाउंड ब्रांड है। इसके अंदर दोस्तों अगर आप साइज की बात करो, जो अगर आप इसकी हाइट यूं बात करेंगे तो लगभग 300 mm से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 12 इंची, उसके बाद में 400 mm 16 इंची, और उसके बाद में 600 mm तक के टेबल ब्रैकेट्स मार्केट में आ जाते हैं, जिसके जरिए आपने जो टेबल है उसकी जो गैप डेप्थ है वो डिसाइड कर सकते हो। इसकी जो चौड़ाई अगर आपको रखनी है तो आपको कितने परसेंट की सीटिंग बना दी उसके हिसाब से आप रख सकते हो। मैक्सिमम आप इसको 4 फीट तक का डाइनिंग टेबल जो है टेबल ब्रैकेट फोल्डिंग वाला अपने किचन के आसपास के एरिया में टेबल ब्रैकेट के जरिए प्लान कर सकते हो। ऐसा करने से बेनिफिट ये होगा कि आपको परमानेंट अपने टेबल को अप रखने की जरूरत नहीं है। जब आपको उसको काम में लेना तब उसको अप करिए, बाकी टाइम पे आप उसको फोल्ड डाउन कर दीजिए ताकि आपका मूवमेंट स्पेस जो है वो फ्री रहेगा, आपका किचन काफी फंक्शनल बना रहेगा। ये वाला जो टेबल ब्रैकेट है दोस्तों वो मार्केट के अंदर लगभग 500-600 रुपए 600 रुपए से स्टार्ट होकर के 1200 रुपए के बीच में आपको फिटिंग मिल जाती है। और इसका टेबल बनाने का और चेयर का खर्चा मिलाकर के लगभग 8 से 10 हजार रुपए के अंदर आप अपना किचन के अंदर डाइनिंग स्पेस क्रिएट कर सकते हो। तो काफी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, काफी स्पेस सेविंग आइडिया है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, अगर आपके यहाँ पे अगेन थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है और आप थोड़े फैमिली मेंबर्स आपके यहाँ 5-6 और आपको एक बड़ा स्पेस चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा स्पेस नहीं है कि आप परमानेंट डाइनिंग सेटअप कर पाओ, तो ऐसे में आपको एक फोल्डिंग ऑप्शन चाहिए। तो आपके लिए बहुत बढ़िया मेथड है ये, एक फोल्डिंग मल्टी यूटिलिटी फोल्डिंग डाइनिंग टेबल का ऑप्शन है। इसके अंदर एप्को का एक मैकेनिज्म आता है जिसको आप फोल्डिंग डाइनिंग टेबल बनाने के लिए काम में ले सकते हो। जैसा कि आप साइड में वीडियो में देख पा रहे हो, इस तरह से फोल्डिंग डाइनिंग टेबल वाला मैकेनिज्म काम में आता है। इस तरह की फोल्डिंग डाइनिंग टेबल आपने किचन के स्पेस के अंदर या फिर किचन के बाहर कहीं स्पेस मिलता है वहां पे आप इसको क्रिएट कर सकते हो अपने लेआउट प्लानिंग के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ दोस्तों जो ये फोल्डिंग डाइनिंग टेबल का मैकेनिज्म आता है ये 600 mm यानी कि 2 फीट की गहराई से शुरू हो जाता है, उसके बाद में लगभग 30 इंच यानी कि 2.5 फीट का भी आता है और 4 फीट तक आता है। तो इसकी जो प्राइस रेंज की अगर अपन बात करें तो लगभग 2000 रुपए से स्टार्ट होकर 4000 रुपए के बीच में अलग अलग साइजेस में ये वाला मैकेनिज्म आपको अवेलेबल हो जाता है। और अगर अपन वुड पैनल वगैरह डाइनिंग का सेटिंग चेयर वगैरह सब काउंट करेंगे तो लगभग 15,000 से 20,000 रुपए में अपना ये डाइनिंग टेबल फोल्डिंग में अंदर बनवा सकते हो। तो दोस्तों इस तरह का आप अपने मैकेनिज्म अपने किचन में काम में ले सकते हो। अगर आप ये जो दोनों मेथड थे हमारे स्मॉल किचन के ऊपर थे, अगर स्मॉल किचन में ज्यादा स्टोरेज कैसे क्रिएट करें इसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो सेपरेटली तो मैंने लिंक आई बटन में डाला है, वहां जाके आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है फोल्डिंग डाइनिंग टेबल विद फोल्डिंग बेंच। इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, ऐसा कि आप इमेज में वीडियो में देख रहे हो, इस तरह का एक डाइनिंग टेबल क्रिएट होता है जो कि फोल्ड होकर के नीचे आ जाता है। साथ में उसके जो बेंच है उसको भी आप फोल्ड करके नीचे ला सकते हो। इसमें आपका जो चेयर का रखने का स्पेस है वो भी सेव हो जाता है क्योंकि आपकी चेयर्स भी वॉल माउंट हो जाती है। तो बेसिकली आपको जब इसको यूज करना है तो आप इसको फोल्ड डाउन करके यूज कीजिए, जब यूज नहीं करना है तो उसको फोल्ड अप करके रख दीजिए ताकि आपका स्पेस जो है फंक्शनल रहेगा, मूवमेंट स्पेस हमारा ब्लॉक नहीं होगा। जनरली अगर आपके किचन का साइज अमूमन लगभग 150 से 175 स्क्वायर फीट का है तो वहां पे आप इस तरह का एरिया जो है अपना फोल्डिंग वाला बाहर बनवा सकते हो। इस तरह का जो अगर आप फोल्डिंग वाला मैकेनिज्म अपना किचन में या डाइनिंग एरिया में बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो फोल्डिंग टेबल ब्रैकेट है साथ में जो यूटिलिटी टेबल आती है उसका जो ब्रैकेट है वो दोनों मैकेनिज्म आपको काम में लेने पड़ेंगे, दोनों हार्डवेयर काम में लेने पड़ेंगे, उसके जरिए आप इसको बनवा पाओगे। ये कस्टम सॉल्यूशन जो कारपेंटर द्वारा बनाया जा सकता है। अगर आप इस तरह का मैकेनिज्म अपने यहाँ बनवाना चाहते हो तो लगभग आप कॉस्ट मान के लिए लगभग 30,000 रुपए का कॉस्ट आपका इन दोनों चीजों को बनाने के अंदर जाएगा। दोस्तों 8वें नंबर का जो मेथड है वो रोटेटिंग डाइनिंग टेबल। दोस्तों इसके अंदर आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हो इस तरह से आप रोटेट करके अपने किचन के अंदर ही डाइनिंग स्पेस को ओपन कर सकते हो। जब आपको काम में नहीं लेना है तो आप इसको वापस से रोटेट करके अपने किचन काउंटर टॉप के लेवल पे ला सकते हो। ऐसा करने से आपका किचन का स्पेस हमेशा क्लियर रहता है और आपको किचन के अंदर काम करने में प्रॉब्लम नहीं आती। अब बात ये कि बनता कैसा है, तो उसके लिए दोस्तों इस तरह का टर्न टेबल मैकेनिज्म आता है जो कि इस तरह का आपको नजर आता है। और ये वाला जो टर्न टेबल मैकेनिज्म है दोस्तों इसकी कॉस्ट जो रहती है वो काफी इकोनॉमिक रहती है। लगभग 300 रुपए से लेकर 800 रुपए तक आपको टर्न टेबल मैकेनिज्म अलग अलग साइजेस में यानी कि 150 mm बाय 150 mm,
200 mm बाय 200 mm, 300 बाय 300 mm, यानी कि 12 इंच बाय 12 इंच तक का मिल जाता है, जिसके जरिए आप अपनी टेबल को टर्न करने वाला मैकेनिज्म लगा करके बना सकते हो। इस तरह का अगर आपने किचन में बनवाना चाहते हो तो जरूर बनवाइएगा। अगर आज का टोटल कॉस्टिंग की बात करें विद इंस्टॉलेशन और विद प्लाईवुड, तो लगभग 8,000 रुपए के आसपास आपका इसका कॉस्ट जाएगा इस टर्न टेबल मैकेनिज्म को अपने किचन में लगवाने का। तो आपको अगर ये पसंद आया तो उसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे, अगर आपके किचन का स्पेस 200 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा है, वहां पे अगर अपने किचन और डाइनिंग एरिया को प्लान कर रहे हैं तो क्या मेथड यूज कर सकते हैं। उसके अंदर जो सबसे बढ़िया मेरे को लगा, जो आपके इंडियन किचन कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है, वो है दोस्तों चौकी वाली स्टाइल की डाइनिंग टेबल बनाना। ऐसे में क्या होता है, इस तरह की एक चौकी टाइप की डाइनिंग टेबल बनती है जहां पे आप बैठ के खाना खा सकते हो। इस तरह की जो चौकी रहती है जब काम में नहीं आती तो डाइनिंग टेबल के अंदर ही रखी जा सकती है, मतलब कंसील की जा सकती है, और जब आप काम में लेना है आपको तो उन चौकी को आप बाहर निकाल करके अपने यहाँ पे गेस्ट को या अपने खुद फैमिली मेंबर्स को बैठ करके चौकी के ऊपर आलती पालती लगा के, मतलब नीचे बैठ के आप खाना खा सकते हो। इस तरह की जो चौकी रहती है दोस्तों, 4 लोगों से लेकर 6 लोगों तक के लिए आप चौकी बना सकते हो या आप मंगवा सकते हो। जो साइजिंग रहती है लगभग 4 फीट बाय 6 फीट, 4 फीट बाय 4 फीट, 3 फीट बाय 3 फीट, इस तरह की चौकी जनरली बनाई जाती है। दोस्तों किचन में चौकी लगाने के अलावा और भी काफी सारे ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो आप ध्यान रख सकते हो अपने किचन को इंडियन कल्चर से नियर बाय बनाने के लिए, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग बनाने के लिए। अगर आप उस पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मैंने आई बटन में डाला है, वहां जाके आप जरूर देखिएगा। अभी हम नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। दोस्तों अगर आपका किचन का साइज थोड़ा अच्छा है, बड़ा है, तो ये वाला मेथड आपको काफी पसंद आएगा दोस्तों। वो है आइलैंड के साथ में डाइनिंग क्रिएट करना। दोस्तों जो आइलैंड रहता है वो इस तरह का एक सेपरेट यूनिट रहता है जो किचन काउंटर टॉप के अलावा एक इंडिविजुअल यूनिट सेंटर में बनाया जाता है। इस तरह के आइलैंड के साथ में आप मल्टीपल टाइप के डाइनिंग एरिया प्लान कर सकते हो। जैसे कि आइलैंड के साथ में डाइनिंग स्पेस को क्रिएट कर देना, कि आइलैंड के विड्थ को बढ़ा करके 3 फीट का आइलैंड रखना, इसमें 2 फीट अपन कुकिंग में काम में ले रहे हैं या फिर अन्य किसी काम में ले रहे हैं, और 1 फीट का स्पेस अपन अपने डाइनिंग में काम में ले रहे हैं। या फिर एल शेप के अंदर डाइनिंग क्रिएट कर देना आइलैंड के साथ में, ये भी काफी अच्छा मेथड रहता है। इस तरह से आइलैंड के मल्टीपल डिजाइन जो है वो आप क्रिएट करके डाइनिंग स्पेस अपना आइलैंड के साथ ही क्रिएट कर सकते हो। अगर आप अपने किचन को हाई एंड प्लान कर रहे हैं, लग्जूरियस प्लान कर रहे हैं, तो आइलैंड किचन के साथ में डाइनिंग प्लान करना एक काफी बढ़िया आइडिया है। इसके अंदर आपको कॉस्ट काफी ज्यादा बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आइलैंड डाइनिंग ही नहीं, उसके साथ में आपको जो डेकोरेटिव एलिमेंट लगाना रहता है उसकी कॉस्ट भी काफी ज्यादा रहती है। तो लगभग 50,000 रुपए का कॉस्ट आप मान के लिए अगर आप आइलैंड डाइनिंग को प्लान करने का सोच रहे हैं तो। दोस्तों लास्ट वाला जो मेथड है वो है, अगर आपका किचन स्लीक है, मतलब कि आपकी किचन की चौड़ाई कम है और गहराई ज्यादा है, यानी कि 10 बाय 18 या 10 बाय 16 इस तरह का साइज है, ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि अपने किचन के आगे आप एक सेपरेटिंग काउंटर लगा सकते हो, सर्विंग काउंटर, और उसके साथ में अटैच किया हुआ एक डाइनिंग टेबल प्लान कर सकते हो, कि आप साइड में इमेज में देख पा रहे हो। इस तरह का जो अगर आप डाइनिंग प्लान करते हो तो उसके अंदर आपको कॉम्पैक्ट स्पेस में 4 से 5 लोगों की सिटिंग प्लान करने में इजीनेस रहती है और दिखने में भी काफी खूबसूरत लगता है। इस तरह का डाइनिंग स्पेस का कॉस्ट ज्यादा नहीं आता, लगभग 20 से 25,000 रुपए में आप इस तरह का सेटअप पूरा फर्नीचर के अंदर बनवा पाओगे और ये दिखने में काफी बढ़िया लगता है। दोस्तों इस तरह का ऑप्शन अगर अपने किचन में ऑप्ट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको किचन के अंदर डाइनिंग स्पेस प्लान करने के मल्टीपल आइडिया समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मेरा नंबर आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मेरी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपके किचन स्पेस के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर डाइनिंग एरिया कैसे प्लान करना है वो सजेस्ट कर पाऊं, चाहे आपका किचन का साइज कुछ भी हो। दोस्तों अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप कनेक्ट जरूर कीजिएगा। आगे भी इसी तरह से मॉड्यूलर किचन रिलेटेड वीडियोस और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से प्यार देते रहिए, देखते रहिए जीएम फर्नीचर। थैंक यू सो मच।